बार दिखाया तो उन्होंने दिखाया, वो अगर गलत है तो भी हमारे लिए है। नहीं भाई ये बात नहीं, हम गलत मैं बता रहा हूँ आपकी बात। सुनो बात। और बहन जी जितनी समर्थक आप हैं, मैंने भी आपका जुलूस निकलते देखा है। आप इस चीज को ज्यादा आगे न बढ़ाएं। यहाँ हर राजनीतिक दल का कार्य करता है। आप एक आदमी की कसम अगर खाएंगे, 19 साल से आप आरक्षण से बाहर हो, एक राजनीतिक पार्टी ने आपके आरक्षण के लिए संसद में लड़ाई लड़ी हो, हमें बता दीजिए। एक आदमी ने। ये बहन जी जवाब दे इस चीज का। पूरे हिंदुस्तान के 22 सांसद बैठे हैं, चौधरी चरण सिंह के परिवार से केवल 2 सांसद हैं। लेकिन आपको बहकाने और भड़काने के लिए इस तरह की बातें आती रहेंगी। हमें आरक्षण चाहिए और ये बता सकती है, यही एक विरोध का स्वरूप भी है कि राजनीतिक दल जाट को इकट्ठा देखना नहीं चाहता। क्योंकि जिस दिन आप इकट्ठे हो गए, उस दिन जिस दिन जाट इकट्ठा हो गया, उस दिन इन 22 सांसद कहां से पगड़ी बांध कर निकलेंगे, मुझे रास्ता बता देना। यशपाल मलिक को चुनाव नहीं लड़ना है, बहन जी आपको गांव का चुनाव लड़ना है, और हरिजन की भी वोट चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए जीवन की वोट, मुझे नहीं चाहिए जाट के अलावा, मुझे जाट की वोट भी नहीं चाहिए। मुझे जाट का सम्मान चाहिए, जाट का सम्मान मुझे चाहिए, जाट की वोट नहीं चाहिए। ये वोट की राजनीति करती है। जो गांव में पंचायत का चुनाव लड़ती है, ये कह रही है कि जाट के सम्मान की बात ये करती है। ये इस चीज को ध्यान रखे। चौटाला जी भी आपके साथ है, हुड्डा जी भी आपके साथ है, जम्मू कश्मीर में भी राजनेता है और सब जगह पे राजनेता है। चौधरी छोटू राम आपके यहाँ स्कूल खुलवाने के लिए आए थे, ये सोच के आए थे कि आप उत्तर प्रदेश के जाट हो। चौधरी चरण सिंह इसलिए हरियाणा में जाते थे कि आप हरियाणा के जाट हो, आप राजस्थान के जाट हो। ये इन जैसे लोगों ने 5 जिले की राजनीति बना दी इस परिवार की। 5 जिले से बाहर नहीं निकलना देना चाहते, यहीं पे घोषणा चाहते हैं। ये हिंदुस्तान की भाई, हमारे बड़े भाई हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ने बनाया। 4 हरियाणा का आज तक प्रदेश में भी आरक्षण नहीं है और 4 परिवार राजनीति कर रहे हैं। 4। आप पंजाब में चले जाइए, पिछले 58 साल से ज्ञानी जेल सिंह को होगा 53 साल तक मुख्यमंत्री जाट है। 53 साल तक। मैं और बावड़ा जी गए, ये कह रहे हमने आज लो मंडल कमीशन ही नहीं पढ़ा। क्यों? उनके बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चों को आरक्षण की आवश्यकता नहीं, लेकिन मेरे भाई भतीजे मामा फूफी जितना ये जाट परिवार है, इसको आरक्षण की आवश्यकता है। हम जाट आरक्षण के लिए यहाँ आए हैं या किसी परिवार का मान सम्मान बचाने के लिए आए? हमें किसी राजनीतिक परिवार से दुरात नहीं है। हमारे लिए सब बराबर है। हमारे लिए जितने सम्माननीय अजीत सिंह है, उतने सम्माननीय चौटाला जी, उतने सम्माननीय हुड्डा जी, इतने नाथुराम मिर्जा जी। लेकिन जब हम उनका सम्मान करते हैं, वे भी बिरादरी का सम्मान करें। किसने रोका है 19 साल से? किसने रोका जाटों को आरक्षण 19 साल से? क्यों नहीं राजनीतिक वहां बोलते? क्या कारण है? जाट अभी जाडोल में कांड हुआ, मैं यहां केवल बहन जी को समझाने आया था। जाडोल में कांड हुआ, एक क्रिमिनल की हत्या हुई। क्रिमिनल, मैंने कहा वहीं पे अगर हमारा भाई हत्यारा है, उसको तुरंत फांसी दे दीजिए। हम हत्यारे की वो करने नहीं जा रहे, लेकिन जिस 20 परिवारों ने, उनमें मुसलमान भाई भी थे, उनमें सरेआम शासन ने आग लगवाई। सरेआम भाई ज्ञानेंद्र जी ने आपने बताया नीति घोषित करो कोई राजनीतिक पार्टी वहां जाके। क्यों डरते हैं जाट का नाम नहीं लेना? मंच पर खड़े होकर भी किसान किसान चिल्लाते हैं। क्या है किसान? देश की 76% जनता किसान है। तुम भी किसान और 76% भी किसान। हम यहां जाटों की बात करने आए हैं, किसानों की बात करने नहीं आए। मेरा निवेदन है, अगर कोई, मैंने पहले भी कहा था, अगर कोई राजनीतिक रूप से मानसिक गुलाम है, वो सभा में नहीं चाहिए। यह लड़ाई इस देश के इस बच्चे के भविष्य की लड़ाई है, जो परिवर्तन पिछले 60 साल में नहीं आया,
जो परिवर्तन पिछले 100 साल में नहीं आया वो 15 साल में कौम में आ जाएगा। कौम का कोई बच्चा बेरोजगार नहीं होगा अगर आरक्षण मिल गया। और हम आज मंच से घोषणा करती है, बहन जी कल सुबह चली जाए कोठी पे और निर्णय लुआ के आ जाए कि वे पूरे देश में जाट की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, हम सब उनके साथ हैं। लेकिन अगर बहन जी को जूते खा के आना पड़ जाए तो अगली पंचायत में यह भी बता दे कि जाट कहने के लिए मंच पे कोई राजनीतिक चढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है। मैं कई पंचायतों में गया, मैंने कहा हर गोत में हमारी ब्याह शादी रिश्ते होते हैं, जोड़ कर देख लीजिए, हम सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। हिंदू मुस्लिम सिख सब एक दूसरे के परिवार से। पहला बच्चा सिख पैदा होता था और गुरु गोविंद सिंह ने आपके ऊपर कहा था 1.25 लाख से एक लड़ाऊं। आज फिर गुरु गोविंद सिंह याद आते हैं। क्या मैं इस बात पे भरोसा कर सकता हूं कि 1.25 करोड़ से एक जाट लड़ाऊं? मुझे आरक्षण की मुहिम में हिजड़े नहीं चाहिए, जाट चाहिए, जाट। आरक्षण की मुहिम में हिजड़ों की जरूरत नहीं है, आरक्षण की मुहिम में जाट की जरूरत है। और जब गुरु गोविंद सिंह 5 आदमी से हिंदू धर्म को बचा सकते हैं, आप 20,000 आदमी जाट को नहीं बचा सकते। आप 20,000 आदमी जाट को बचा सकते हो? नहीं बचा सकते। हाँ उठाकर कह दो। हमें जाट बचाना है, हमें जाट कौम बचानी है, हमें राजनीति नहीं बचानी है। क्या भरोसा कौन सा कल राजनीतिक दल किससे समझौता करेगा? गारंटी ले लो। क्या समझौते होंगे? कहां तुम्हारी वोट बेच दी जाएगी पूरे देश में? मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, अंतिम भाषण सुने और जो भाई छा में बैठे हैं जरा पंडाल में आना शुरू हो जाए, निर्णय यहीं से लेके जाएंगे। अब मैं आगे के वक्ताओं को बुलाता हूं, इस तरह की गलत फहमी में मत आना। बहुत से मानसिक रूप से गुलाम इस मंच पे भी बैठे होंगे, आगे भी बैठे होंगे। यहां जाट की आवश्यकता है, जाट की, और जाट की लड़ाई है। कोई नेता आके हमें यह कह दो मंच से कि मैं जाट के साथ हूं पहले और फिर राजनीति करूंगा, उसका स्वागत है, मैं पैर छूने के लिए तैयार हूं। मैं पैर छूने के लिए उस नेता का सम्मान करूंगा कि लेकिन वो आके ये कहे कि मैं जाट की लड़ाई लड़ूंगा आजीवन। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में ना आए। मानसिक गुलामी की जाट की कोई सीमा नहीं है। अगर आप लोग चौधरी चरण सिंह के साथ खड़े ना होते तो वो चौधरी चरण सिंह पैदा ना होता। आपने सच्चाई का साथ दिया और आपने देश में प्रधानमंत्री दिया। आज क्यों डरते हैं आमने सामने बात करने से राजनेता? आपने छोटू राम को, सबसे गरीब घर से चौधरी चरण सिंह और छोटू राम निकले, और आपने देश के तख्ते ताउस पे पहुंचाने का काम किया। अगर हमारे पूर्वज, मेरे दादा और परदादा भी इतने ही गुलाम होते तो न तो इस देश में चौधरी छोटू राम पैदा होता, न चौधरी चरण सिंह पैदा होते। चौधरी चरण सिंह पैदा करने के लिए और चौधरी छोटू राम पैदा करने के लिए और राजा महेंद्र प्रताप पैदा करने के लिए जो हमारे पुरखों ने किया वही करना पड़ेगा। मैं कहीं पर चर्चा कर रहा था, चौधरी छोटू राम पैदा तब होगा जब लगातार 20 साल मेहनत करोगे। मेरी उम्र 70 साल हो चुकी होगी, आपका ही बेटा कोई चौधरी छोटू राम बनेगा, मैं चौधरी छोटू राम बनने वाला नहीं हूं। लेकिन आपको यह शिक्षा देनी पड़ेगी, आपको यह साथ देना पड़ेगा कि चौधरी चरण सिंह और चौधरी छोटू राम अगली आने वाली पीढ़ी में 25-30 साल का लड़का आपके घर से निकल के आएगा। वो कब आएगा? जब वो पढ़ा लिखा होगा। चौधरी चरण सिंह ने एमए कब की? चौधरी छोटू राम ने एमए एलएलबी कब की? आज से 100 साल पहले। आज आप अनपढ़ और बेवकूफों को मानसिक गुलामी में धकेल रहे हो। किस बात के ऊपर अहंकार है? किस बात के ऊपर सम्मान है? किसने मना किया था? किसने मना किया था? 2009 की मीटिंग में मेरठ में सारे राजनीतिक दल थे। कौन बुलाने गया था उनमें से? आप में से कोई लोग नेता दे के आया था? नहीं, मैं नौता दे के आया था सब राजनीतिक दलों को। लेकिन चुनाव हुए
और कोई राजनीतिक दल बोलने को तैयार नहीं। और अगर मैं उनकी भाषा आपको बता दूं, वे राजनीतिक दल मेरे साथ टीवी पर मंच पर बैठ ले, क्या भाषा का उपयोग उन्होंने चुनाव के बाद मेरे साथ किया आरक्षण के मुद्दे पर, खुल के सामने आए। ये पंचायत निर्णय लेगी, यशपाल मलिक झूठ बोलता है या राजनीति झूठ बोलती है। मैं यूपी की राजनीति की बात नहीं कर रहा, मैं हरियाणा की राजनीति की भी बात कर रहा हूं, पंजाब की राजनीति की भी बात कर रहा हूं, राजस्थान की राजनीति की भी बात कर रहा हूं। जाट छोटा नहीं है। जाट मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मथुरा, आगरा, अलीगढ़, हाथरस और बदायूं में नहीं रहता। मैंने कहा मंत्री को कि 85% जाट हरियाणा की सरकार आपकी वजह से, जाट की वजह से, दिल्ली की सरकार जाट की वजह से, पंजाब की सरकार जाट की वजह से, इसके बाद भी जाट को बांट दिया गया। मेरा निवेदन है, आधे घंटे का सारी पोल और सारे खुलासे यहीं से करके चलूंगा, कोई चिंता मत करना। सारी पोल और सारे खुलासे इसी मंच से करूंगा। और जब चाहे जो राजनीतिक आदमी जिस चौराहे पे खड़ा होकर पूरे देश का राजनीतिक आदमी मेरे साथ बहस करने की हिम्मत रख सके, खड़ा हो जाओ। किसी से बुराई नहीं है, मेरे घर में भी वोट है। और पूछ लेना गांव वालों से जाके पिछली बार किसको दी थी, लेकिन मानसिक गुलामी में नहीं दी थी। मानसिक गुलामी के लिए जाट पैदा नहीं हुआ था। पिछले 20 साल में हमारी हैसियत मानसिक गुलामों जैसी हो गई। सांगवान साहब ने सही कहा था। अब मैं निवेदन करता हूं, मंच का आप संचालन करें भाई सतपाल जी, और आगे वक्ताओं को बुलाएं। 2 मिनट का टाइम लगेगा। उसका अंतिम निर्णय अभी आपको 1 घंटे में हम लड़ाई का ऐलान कर चुके। महापंचायत आज निर्णय लेगी कि लड़ाई किस हद तक लड़ी जाए। ये सरकार के साथ प्रजातांत्रिक लड़ाई लगातार 3 साल